नमस्कार मित्रों। सीपी संस्कृत सेंटर के द्वारा संचालित शास्त्राध्ययन प्रकल्प में व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत व्याकरण शास्त्र का सबसे प्रारंभिक ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी सोपान में आज द्वितीय कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कक्षा में हमने व्याकरण शास्त्र में इत संज्ञा क्या होती है, उस इत संज्ञा है, उस इत संज्ञा का फल क्या है, इसके विषय में जाना। तो इस संज्ञा का फल विशेषतः प्रत्याहार की सिद्धि को हमने दिखाया, और इस संज्ञा का फल केवल प्रत्याहार की सिद्धि नहीं है, तस्य लोपः जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा लोप का विधान करना भी इसका फल है। अवान्तर फल बहुत सारे होते हैं। उसके बाद हमने सामान्यतः अस प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, इन दोनों प्रत्याहारों के विषय में चर्चा की। अब हम आज जो द्वितीय कक्षा है उस कक्षा में प्रत्याहारों का जो प्रयोजन है उसको बताने जा रहे हैं। यानी कि हमने जो प्रत्याहार पढ़े हैं उन प्रत्याहारों को जानने से हमें क्या लाभ है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जब अक्षर समाम्नाय का प्रसंग चल रहा था अयून इत्यादि का, उस प्रसंग में भी हमने बताया कि जो व्याकरण शास्त्र में जितनी भी संज्ञाएं हैं वो सारी की सारी संज्ञाएं साक्षात हो या परंपरा या हो, प्रत्याहार को उद्देश्य करके ही होती है। तो प्रत्याहार का प्रयोजन बताते हुए हम सबसे प्रथम सूत्र को बता रहे हैं आज की कक्षा की, उकालो ज्रस्व दीर्घ। सबसे प्रथम सूत्र को बता रहे हैं आज की कक्षा की, उकालो ज्रस्व दीर्घ प्लुतः। यह सूत्र ह्रस्व दीर्घ संज्ञा का विधान करता है। ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा। तो इस सूत्र में उकालः एक पद, अच दूसरा पद और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये तीन पद हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य पद है उकालः अच और विधेय पद है ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब यहाँ पे विचार करने की बात है, इसीलिए इन्होंने सूत्र के पद के परिचय के प्रसंग में अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति तानि च त्रीणि पदानि प्रथमान्तानि, यानी कि इस सूत्र में तीन पद हैं, उन पदों में से सारे के सारे पद जो है प्रथमांत ही, यानी कि जिसके अंत में प्रथमा विभक्ति हो उसको हम लोग प्रथमांत कहते हैं। उकालः और अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इनका परस्पर में संबंध क्या है उस चीज को बताते हुए इन्होंने सूत्र के अर्थ के रूप में लिखा ऊश्च 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 इति वह। यानी कि यहाँ पे जो उकालः लिखा है उस उकाल में तीन उकार है। कौन कौन से? तो ऊ यानी कि एक ह्रस्व एक मात्रिक उकार है, दूसरा द्विमात्रिक उकार है, तीसरा त्रिमात्रिक उकार। त्रिमात्रा को दिखाने के लिए हमने यहाँ तीन अंक का प्रयोग किया है, यानी कि एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार और त्रिमात्रिक उकार। उश्च ऊश्च ऊश्च इति वह। जब इन तीनों का हम लोग समास करते हैं तो समास करने के बाद उ और उ में दीर्घ विधान करके पुनः उ के साथ में दीर्घ करते हैं, जिसके चलते अंत में केवल ऊह बचता है। उ शब्द के बहुवचन में बनता है वह, यानी कि इसलिए हमने यहाँ पे वृत्ति में लिखा है उश्च उश्च ऊश्च इति वह, यानी कि वह शब्द का अर्थ होगा एते त्रय उकाराः, यानी कि ये जो तीन उकार हैं। उसके बाद लिखा है वाम, यानी कि वही दीर्घ उकारांत उ शब्द के षष्ठी में बनता है रूप वाम। तो वाम यानी कि त्रयाणाम उकाराणाम। तो त्रय उकार मतलब कौन? एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार और त्रिमात्रिक उकार। एक मात्रिक उकार हुआ यह उकार, द्विमात्रिक उकार हुआ यह उकार और त्रिमात्रिक उकार हुआ यह। यानी कि इन तीनों उकारों को उच्चारण करते वक्त जितना समय लगता है उतने ही समय को यापित करने वाले अगर अच होते हैं
तो उन अजवर्णों की परस्पर में अजवर्णों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की जाती है। इसलिए यहाँ पे वाम काल लिखा है। वाम यानी कि त्रयाणाम उकाराणाम, काल यानी कि काल, काल यानी कि समय। वह काल कैसा होगा, 3 कालों का। तो बोल रहा है कि यहाँ पे काल शब्द के द्वारा हम क्या करते हैं, उच्चारण काल को ग्रहण करते हैं। यानी कि काल शब्द का केवल अर्थ ये नहीं है कि काल समय, काल शब्द का अर्थ क्या है, उच्चारण काल। उच्चारण काल अर्थात इन 3 उकार को उच्चारण करते वक्त जितना काल लगता है, वाम काल यानी कि त्रयाणाम उकाराणाम उच्चारण काल इव कालो यस्य। उनकी इव शब्द जहां लगता है वहां पे सादृश्य अर्थ की प्रतीति होती, समान। इसलिए वाम काल त्रयाणाम उकाराणाम काल की तरह काल यस्य सह अच, यानी कि इन 3 उकार को उच्चारण करते वक्त जितना समय अपेक्षित है उतना ही काल अगर किसी दूसरे अच का हो, उस अच की हम लोग क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, अब यहाँ पे एक नई चीज है, बस ये चीज ध्यान रखना है। काल शब्द का अर्थ यहाँ पे उच्चारण काल है। आने वाला जो काल शब्द है उस काल शब्द का भी अर्थ उच्चारण काल ही है। यानी कि 3 उकार को उच्चारण करते वक्त जितना काल जो है लगता है, अगर उतना ही काल किसी अच को उच्चारण करते वक्त लगे, उस अच की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की जाती है। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत में सूत्र में लिखा है अच, यानी कि इस अच का ज्ञान कैसे होगा, जब तक हम लोग आदिरंतेन संहिता सूत्र के द्वारा अच यानी कि अ से लेकर च तक, अर्थात अ ई उ री री ए ओ ऐ ओ, इनको नहीं जानते, तब तक हम जो है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो सूत्र है उस सूत्र के शाब्दिक अर्थ को हम नहीं जान सकते। से वाक्यार्थ ज्ञान के लिए उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत सूत्र के अच को जानना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए इन्होंने सबसे पहले प्रत्याहार को बनाया। अब यहाँ पे ये संदेह भी हो सकता है कि उस कह के हमने क्यों उकार को ग्रहण किया, क्योंकि अगर अच प्रत्याहार के क्रम में देखा जाए तो ऊ पहले नहीं आता, पहले आता है अकार। तो अकार को ग्रहण किया जाना चाहिए था। तो इसके प्रसंग में टीकाकार लोग लिखते हैं कि कुक्कुटा रुतानुकरण न्याय। कुक्कुट रुतानुकरण न्याय का अर्थ होता है, जब पाणिनि सूत्र प्रणयन वेला में प्रातःकालीन समय में संध्या उपासना आदि के प्रसंग में जब नदी के किनारे जाते हैं तो उस प्रसंग में सबसे पहले ही प्रातः समय में कुक्कुट की ध्वनि सुनाई देने से, क्योंकि कुक्कुट का एक स्वरूप होता है, वो जब ध्वनि करता है तब जो है ऊ ऊ ऊ इस रूप में करता है। इसलिए यहाँ पे कुक्कुट के शब्द का अनुकरण किया गया है, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले ऊ को रखा है। अब हमने जाना कि एक अच की हमने ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने के बाद वस्तुतः क्या हो गया, तो इसके लिए हम लोग चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार और त्रिमात्रिक उकार, 3 उकार हैं। उन 3 उकारों के माध्यम से हम लोग जैसे अच में पठित जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा का एक स्वरूप देख सकते हैं। जैसे उ यानी कि एक मात्रिक उकार, उ अर्थात द्विमात्रिक उकार, उ यानी कि त्रिमात्रिक उकार। इस उ को उच्चारण करते वक्त जितना समय लगा उतना ही समय अ को उच्चारण करते वक्त भी लगता है। ठीक उसी प्रकार से दीर्घ उकार को उच्चारण यानी कि द्विमात्रिक उकार को उच्चारण करते वक्त जितना समय लगता है उतना ही समय आ को करते वक्त भी लगता है। त्रिमात्रिक उ में यहाँ हमने त्रिमात्रा को दिखाने के लिए ऐसा किया है, वस्तुतः उसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो त्रिमात्रिक उकार को उच्चारण करते वक्त जितना समय लगा उसके हिसाब से उ आ इस वर्ण की भी प्लुत संज्ञा हो गई। ठीक उसी प्रकार से ई उ री, इन चारों जगहों में हम इस स्वरूप को देख सकते हैं। री और री के बाद जो री वर्ण है अथवा एच वर्ण है, उनको इसलिए नहीं दिखाया कि वहां पे कुछ स्थितियां हैं, किसी वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, किसी वर्ण का ह्रस्व नहीं होता है, इसलिए अपने केवल अ ई उ री को ही दिखाया है। आगे उसके भेद जितने होंगे उसको भी हम आगे प्रसंग में दिखाएंगे। तो यानी कि हमने
जिसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने के बाद क्या स्थिति हुई। तो बोल रहा है कि सह सह शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक जो अच, वह अच प्रत्येकम यानी कि एक एक करके उदात्त आदि भेदेन त्रिधा है। उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से 3 प्रकार का होगा। यानी कि जो वह ह्रस्व था, ये अवर्ण था, वह कितने प्रकार का होगा, उदात्त और अनुदात्त और स्वरित, इन 3 के भेद से यानी कि एक अ ही 3 प्रकार का होगा। तो इसके माध्यम से हमने सूची के माध्यम से दिखाने का एक प्रयास किया है। अकार से नवभेदा, अकार के 9 भेद हो जाते हैं। यानी कि एक अकार जब हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक मानते हैं, क्योंकि अच के अंतर्गत अ आता है, उसकी जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करते हैं तो केवल वह अ आ अथवा अ इस रूप में बनता है। जब इसकी हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा किए तो एक मात्रिक वाला हो गया, द्विमात्रिक अथवा त्रिमात्रिक। अब ये क्या है, उदात्त के स्वरूप के रूप में दिखाई देता है। जब अनुदात्त रहेगा अथवा स्वरित रहेगा, उस प्रसंग में एक ही अ जो है टोटल 9 प्रकार का एक अकार बन जाता है। यानी कि अ कितने प्रकार का हुआ अभी तक, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने के बाद और उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा करने के बाद एक अ केवल 9 प्रकार का दिखाई देता है। अब यहाँ पे उदात्त अनुदात्त में क्या भेद है, इसको देखने के लिए केवल चिन्ह के माध्यम से भेद किया जाता है। ये वेद में प्रशस्त मात्रा में देखने को मिलता है। हमको यहाँ संदेह यह होता है कि हमने जो उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा किया है, वह उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा बिना सूत्र के तो संभव नहीं है। उदात्त अनुदात्त वस्तुतः होता क्या है, उदात्त हो अथवा अनुदात्त हो अथवा स्वरित हो, इसका स्वरूप वस्तुतः क्या है। इसके लिए इन्होंने लोक सिद्धांत कौमुदीकार ने सूत्र को उपस्थापन किया, उच्चैर उदात्त, यानी कि जो उच्च ही सह उदात्त। तो उच्च का अर्थ यहाँ पे क्या है, उच्च स्वर ऐसा नहीं लेना है। उच्च यानी कि अत्यंत उच्च अर्थात ऊर्ध्वभाग। उच्च नीच नीच ऐसा हम लोग व्यवहार करते हैं, अर्थात जो उच्च शब्द का अर्थ अव्यय में पठित जो उच्च शब्द है, उस शब्द का अर्थ होता है ऊर्ध्वभाग। इसी के प्रसंग में इन्होंने ऐसा अर्थ किया है जिसका ज्ञान हमको अवश्य होगा। तो सूत्रों में कितने पद है, इसके लिए उच्चई इति अव्ययम पदम, उदात्त इति प्रथमांतम पदम। यानी कि उच्चई क्या है, अव्ययवाचक है और जो है उदात्त संज्ञा में विशेषणीभूत है। उच्च उच्च ही उदात्त। अब इसकी वृत्ति जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं मिलती, फिर भी हमने सिद्धांत कौमुदी के अन्वेषण से समझाने के लिए केवल रखा है ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु, क्योंकि वर्णों के उच्चारण के प्रसंग में स्थान आते हैं, ताल्लु कंठ इत्यादि। तो ताल्वादि स्थानों में सभागेषु, ताल्वादि स्थान कैसे हैं, तो सभाग यानी कि भागों से युक्त है। ताल्वादि के ऊपर वाला हिस्सा, कहीं कहीं नीचे वाला हिस्सा, कोई मध्यगामी हिस्सा, कहीं साइड वाला, इस प्रकार से तालु के ताल्वादि जो स्थान है उन स्थान के अनेक भाग हैं। इसलिए अवयव से युक्त, भाग शब्द का अर्थ अवयव भी होता है, अवयव से युक्त जो ताल्वादि स्थान है, उन स्थानों में जो ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच, ऊर्ध्व यानी कि जैसे एक उदाहरण के लिए हम ये देखते हैं तालु है, ये क्या है, ऊर्ध्वभाग है, ये क्या है, अधोभाग। अगर यहाँ इस हिस्से से अगर उच्चारण किया जाता है तो उसको हम लोग उदात्त शब्द से व्यवहार करते हैं। यानी कि ताल्वादि स्थान में जो भागों से युक्त ताल्वादि स्थान है, उन स्थानों में ऊर्ध्वभाग यानी कि ऊपरी वाले हिस्से से जिस अच का उच्चारण किया जाता है, वह अच जो है उदात्त संज्ञक होता है। और फिर अनुदात्त किसे कहते हैं, तो इसके लिए अलग से सूत्र है, नीचैर अनुदात्त। नीचैर अनुदात्त अर्थात उच्चैर उदात्त की तरह इसका भी अर्थ है। नीचे ही यह अव्यय पद है, अनुदात्त यह प्रथमांत पद है। सूत्र का अर्थ है ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। यानी कि ताल्वादि स्थानों में, वो ताल्वादि स्थान कैसे, सभाग से युक्त है, उनमें से भी जो अगर अधो वाला हिस्से से, यानी कि अधो यानी कि नीचे वाले हिस्से से, जैसे हमने दिखाया था अधो वाले भाग से अगर कोई अच निष्पन्न होता है तो उसकी अनुदात्त संज्ञा की जाती है। जैसे यह तालु का हिस्सा है, इसमें से ये क्या है, नीच भाग है, और इससे ऊपर वाला ऊर्ध्व भाग है। ऊर्ध्व भाग वाले की हमने उदात्त संज्ञा करी, और नीचे वाले भाग से उच्चारण होने वाला जो भी अस्वर्ण होगा
उसको हम लोग अनुदात्त कहेंगे। इसी प्रसंग में उदात्त अनुदात्त तो हो गए, और एक है स्वरित, समाहार स्वरित। यानी कि समाहार जो होता है उसी को हम लोग स्वरित कहते हैं। तो समाहार स्वरित दोनों क्या है कि ये दोनों ही प्रथमांत पद है। समाह्रियते यस्मिन इति समाहार, तो समाह्रियते असो इति समाहार, अनेक प्रकार की व्युत्पत्तियां इसमें संभव है। बस इसमें घय प्रत्यय है समाहार। तो समाहार स्वरित, जो समाहार होता है वर्णों का जहां पे, उसको हम लोग स्वरित कहते हैं। यानी कि उदात्त तत्व धर्म और जो अनुदात्त तत्व धर्म जहां पे समाहित हो। उदात्त तत्व धर्म इससे ऊपर वाले हिस्से में है और इससे नीचे वाले हिस्से में अनुदात्त तत्व, इन दोनों का मिलन केवल किसमें होगा, इसमें होगा। इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्वरित कहते हैं। इसलिए वृत्तिकार ने भी कहा उदात्त तत्व अनुदात्त तत्व वर्ण धर्मो। उदात्त और अनुदात्त तत्व क्या है, वर्ण के धर्म है, अजवर्ण के धर्म है। यह उदात्त और अनुदात्त जो वर्ण धर्म है वो समाह्रियेते यस्मिन, जहां पे इन दोनों का समाहार होता है। समाहार मतलब संकलन कहें अथवा जो है दोनों एक जगह कहीं रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समाहार। उस स्थल को हम लोग बोलते हैं समाहार। तो वह स्थल क्या होगा, वह स्थल होगा अजवर्ण। वह अजवर्ण क्या होता है, स्वरित संज्ञक होता है। यानी कि जैसे ऊर्ध्वभाग और अधोभाग के बीच में से अगर हम लोगों ने, जैसे एक अ है, अ में उदात्त तत्व धर्म और अनुदात्त तत्व धर्म है, तो उसमें उसके बीच वाले हिस्से में कहीं ना कहीं स्वरित तत्व धर्म रहेगा। तो यानी कि उदात्त अनुदात्त स्वरित। एक अर्थ को हमने 9 प्रकार से विभाजन किया। जैसे पहले हम लोगों ने उदात्त ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा किया उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत सूत्र के द्वारा। उसके बाद जो उसी अर्थ को उदात्त अनुदात्त स्वरित किया, तो ह्रस्व के उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 भेद हो गए, दीर्घ के भी उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 भेद हो गए, और प्लुत के भी उदात्त अनुदात्त स्वरित के रूप में 3 भेद हो गए, जिसका स्वरूप जो है यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद वस्तुतः वह अच कितने प्रकार का हो गया है, अब ये हमको विचार करना है कि हमने उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा जब किया, उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा करने के बाद वह अच कितने प्रकार का हो गया। तो इसके लिए इन्होंने कहा सह। तो जैसे हमने सप्रत्येकम उदात्तादि वेदन त्रिता में स्व शब्द से हमने हर्षो दीर्घ प्लुत संज्ञक लिया था, अब यहाँ स शब्द से वह अच, कैसा अच, जिसकी हमने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करते हुए उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा की है। वह अच कितने प्रकार का हो गया हमने अभी देखा था। उसके हिसाब से स हर्षो दीर्घ प्लुत संज्ञक उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञक अच नवविधोपि, 9 प्रकार का है। फिर भी प्रत्येकम यानी कि एक एक करके अनुनासिकत्वाभ्यम दिधा, अनुनासिक धर्म को उसमें इंक्लूड करके, और अनुनासिक तो पहले से है, यानी कि अनुनासिक हमारे पास पहले से ही है, उसमें हम लोगों को बस अनुनासिकत्व धर्म को जोड़ना है। तो इस प्रकार से 9 था, तो 9 में अगर 9 इंटू 2 करते हैं तो क्या होता है, 18 होता है। तो 18 प्रकार के आकार का स्वरूप हमने यहाँ पे दिखाया है। जैसे वह अजवर्ण था, अजवर्ण के अंतर्गत अ भी आता है। अ के स्वरूप को हमने दिखाया है। जैसे कि पहले क्या हुआ, उदात्त अ हो गया, अ हो गया, फिर जो है प्लुत, उसको हमने ह्रस्व दीर्घ प्लुत के माध्यम से तीनों प्रकार से विभाजन किया उदात्त के भेद में। यानी कि ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और जो स्वरित ह्रस्व। तो ह्रस्व के भेद पहले से ही 3 थे, यहां तक पहले से ही थे। बस हमने उन 9 में उदात्त की, ह्रस्व उदात्त की जगह एक अनुनासिकत्व गुण को जोड़ा, अनुदात्त की जगह भी हमने अनुनासिक को जोड़ा, और स्वरित की जगह में भी हमने अनुनासिक को जोड़ा। तो कुल मिला के टोटल ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक और ह्रस्व। ठीक उसी प्रकार से दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक। ठीक उसी प्रकार से प्लुत, तो प्लुत में भी 3 प्रकार के भेद हमने देखे। टोटल सभी का अगर जोड़ लेते हैं तो टोटल होते हैं
18, यानी कि 18 प्रकार का आकार इसी को कहते हैं। तब अब यहाँ प्रसंग के हिसाब से यह ध्यान देने की बात यह है कि हमने उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा तो किया, उसी अज को हमने अनेक भागों में विभाग किया। विभाग करने के बाद वह अज जो है वस्तुतः 18 प्रकार का हो गया। 18 प्रकार का जो अज है वह 18 प्रकार का होने के बाद ये बोलना चाह रहे हैं कि वस्तुतः आपने अनुनासिकत्व की कल्पना की है, जो वह अनुनासिक वस्तुतः क्या है। चलो, अनुनासिक तो हम व्युत्पत्ति के माध्यम से भी समझ सकते हैं, न अनुनासिक है अनुनासिक। तो अनुनासिक को जानने के लिए हमको सबसे पहले अनुनासिक को जानना आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत में कहा जाता है कि अभाव ज्ञान के लिए प्रतियोगी ज्ञान का होना आवश्यक है। यानी कि उसके अभाव को जानना है तो सबसे पहले आपको अनुनासिक को जानना है। जब अनुनासिक को जानेंगे तो हम लोग अवश्य ही अनुनासिक को जान सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने प्रसंग के हिसाब से एकदम सटीक जो है सूत्र को रखा, मुखनासिका वचनोनुनासिका। यह क्या है, अनुनासिक संज्ञा को विधान करने वाला सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा हम अनुनासिक को विधान करते हैं। तो अनुनासिक वस्तुतः किसे कहते हैं, तो इसके लिए सूत्र के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो मुखनासिका वचनोनुनासिका, यानी कि मुखनासिका वचन है, यानी कि मुख नासिका के द्वारा जो वचन जिसका उच्चारण किया जाता है उसी को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। तो यानी कि मुख नासिका वचन सवर्ण अनुनासिक संज्ञक भवति। तो वह वस्तुतः है क्या, तो यहाँ पे हमको व्युत्पत्ति में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वस्तुतः मुखनासिका मतलब क्या है। मुख के द्वारा जिसको बोला जाए अथवा नासिका के द्वारा बोला जाए, ऐसा अन्वय करना है, अथवा मुख के साथ में नासिका। इसके भी मुखनासिका वचन यह भी प्रथमांत पद है, अनुनासिक यह भी प्रथमांत पद है। तो यानी कि मुखनासिका वचन कश्चित अजवर्ण, वह अजवर्ण क्या होता है, अनुनासिक संज्ञक होता है। तो यहाँ पे अज कहने से केवल अभी प्रसंग चल रहा है इसलिए हमने अजवर्ण कहा, वस्तुतः अनुनासिक वर्ण अन्य भी होते हैं। तो सूत्र का अर्थ यहाँ पे लिखा है, सूत्रकार से इस प्रसंग में हमको ये समझना चाहिए कि मुखनासिकया उच्चार्यमाण वर्ण अनुनासिक संज्ञा स्यात्, यानी कि मुख सहित नासिकया, मुख के साथ में नासिका के द्वारा। तो मुखेन सहिता नासिका इति मुख सहित नासिका, जैसे व्युत्पत्ति के लिए हम इसको देख सकते हैं, मुखेन सहिता नासिका इति मुख सहित नासिका। अब यहाँ पे आपने वृत्ति में लिखा है कि मुख सहित नासिका, और आपने सूत्र में केवल मुखनासिका लिखा। तो मुखनासिका ऐसा कैसे संभव हुआ, वस्तुतः मुख सहित नासिका ऐसा ही होना चाहिए। तो इसके प्रसंग में तत्पुरुष समास के अध्ययन के प्रसंग में हम लोग जान सकते हैं, वहां पे एक वार्तिक है, साक पार्थिवादी नाम सिद्धे उत्तर पदलोपस्य उपसंख्या में, यानी कि साक पार्थिवादी गण में पठित जितने भी शब्द होते हैं उसमें उत्तर पद का लोप किया जाता है। तो मुखेन सहिता नासिका में मध्यस्थ जो उत्तर पद है उस पद का लोप किया जाता है। तो मुखेन सहिता नासिका में जब हम लोग सहित पद का लोप करेंगे तो केवल बचेगा मुख और नासिका। इसलिए सहित पद के लोप होने के चलते सूत्र में मुख नासिका लिखा है, और जो है वृत्ति में मुख सहित नासिका। मुख सहित नासिका, जब नासिका शब्द की तृतीया में नासिकया बनता है। तो मुख के सहित नासिका के द्वारा उच्चार्यमाण वर्ण, जो उच्चार्यमाण वर्ण होता है, जिस वर्ण का हम लोग उच्चारण करते हैं उसको अनुनासिक। तो उच्चार्यमाण वर्ण ऐसा अर्थ कहाँ से आया, तो इसके लिए व्युत्पत्ति के माध्यम से जानना जरूरी है कि उच्यते असौ इति वचन, यह क्या है, उच्यते असौ इति वचन इति कर्मणि लुट। कर्म अर्थ में हम लोगों ने लुट प्रत्यय का विधान किया, यानी कि जिसको बोला जाता है उसका जो विषय होगा उसी को हम लोग वचन कहते हैं। तो हम लोग मुख और नासिका के द्वारा किसको उच्चारण करें, वर्ण को, चाहे अजवर्ण हो, कदाचित हल वर्ण में भी कोई कोई वर्ण। तो उच्यते असौ इति वचन, इस व्युत्पत्ति के हिसाब से जो वचन का विषय है उसी को हम लोग कहते हैं वचन, मतलब जो उच्चारण का विषय है उसी को हम लोग कहते हैं वचन। तो उच्चारण का विषय कभी भी वर्ण ही होता है, इसीलिए इन्होंने सूत्र में उच्चार्यमाण वर्ण स उच्चार्यमाण वर्ण किम भवति अनुनासिक संज्ञकः भवति, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। यानी कि मुख के साथ में जिसको उच्चारण किया जाए कोई भी वर्ण
उस वर्ण को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। अब मुखनासिका में फिर मुखनासिका वचन में क्या समास हुआ, तो बोल रहा है मुख सहित नासिका में समास करने पर मुखनासिका, और मुखनासिकया वचन इति मुखनासिका वचन, यदि मुख और नासिका के साथ में जिसका उच्चारण किया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे अस प्रत्याहार में पठित अकार है, वह अकार अब इस रूप में भी दिखेगा, चंद्र बिंदु इत्यादि के माध्यम से अनुनासिकत्व गुण से विशिष्ट दिखेगा। ठीक इसी तरह से हमारा जो आकार था वह आकार 18 प्रकार का लिखा जाता है। इसके बाद इसी के विभाजन को करते हुए पुनः ग्रंथकार ने आगे कहा तदित्थम, तत् मानी कि जो हर्षदीर्घ प्लुत संज्ञक अथवा उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञक जिसकी हमने अनुनासिक संज्ञा की है वह अनुनासिक संज्ञक अच। तो कुल मिला करके इत्थम यानी कि इस प्रकार से अच के अंतर्गत आने वाले जो सबसे पहले वाले अ ई उ और ऋ, अच प्रत्याहार में आने वाले जो जिसके 18 ही वेद हैं, अ ई उ ऋ एसाम प्रत्येकम अष्टादश भेदाः, इन वर्णों के प्रत्येक जो है 18 भेद हैं। यानी कि अ भी कितने प्रकार का, 18 का है, और ई भी 18 का, उ भी 18, री भी 18, यानी कि टोटल मिला करके ये जो सारे के सारे क्या हैं 18 प्रकार के, प्रत्येक का भेद जो है 18 है। अब अस प्रत्याहार में केवल 4 वर्ण तो नहीं आते, उसके बाद जो आता है री वर्ण, तो री वर्ण से द्वादश, री वर्ण क्या होता है 12 प्रकार का होता है, क्योंकि री वर्ण अ ई उ री, जो री वर्ण होता है वो द्वादश यानी कि द्वादश अर्थात 2 और 10 यानी कि 12 प्रकार का होता है। और तो क्यों 12 प्रकार का होता है, इसके लिए इन्होंने कहा तस्य दीर्घाभावा, जो आपका ऋवर्ण है वह ऋवर्ण 12 प्रकार का होता है, उसके लिए कारण दिया दीर्घाभावा, क्योंकि वह जो ऋवर्ण होता है उसके दीर्घ वाले भेद नहीं होते हैं। उसको सूची के माध्यम से आगे समझाएंगे। और उसके बाद री के बाद आए ए ओ आई ओ, यानी कि एज प्रत्याहार। एज प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ आई ओ, यानी कि 4 वर्ण। ये 4 वर्ण भी 12 ही प्रकार के होते हैं। यह ए ओ आई ओ जो वर्ण है 4 वर्ण, ये 4 वर्ण भी 12 प्रकार के होते हैं। क्यों 12, क्योंकि एचाम अपि द्वादश 12 प्रकार का होता है। एच प्रत्याहार भी क्यों तेषाम ह्रस्वाभावात्, यानी कि इस प्रत्याहार में पठित जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है, क्योंकि हमने अभी तक सुना भी नहीं है कि एच जो है ह्रस्व वाला एच है, ऐसा कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। तो कुल मिला के अ ई उ री, यह जो 4 वर्ण है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा अनुनासिक संज्ञा करने के बाद 18 प्रकार के हो गए, परंतु री वर्ण 12 प्रकार का ही रहा क्योंकि उसका दीर्घ वेद नहीं होता है। और एच प्रत्याहार भी 12 प्रकार के हुए क्योंकि एच प्रत्याहार में पठित जो वर्ण है उन वर्णों का ह्रस्व वर्ण नहीं होता है। इसका स्वरूप अंतिम स्वरूप वस्तुतः ऐसा बनता है, जैसे हमने अ किया, अकार कितने प्रकार का, ह्रस्व के भेद जो है 6 हो गए, अ यानी कि 6 प्रकार का। कैसे, ह्रस्व के भेद जो है 6 प्रकार के होंगे, क्योंकि उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से टोटल 6, दीर्घ भी 6 और जो है प्लुत भी 6, तो 6 6 6 यानी कि 6 3 की 18, टोटल 18 प्रकार का आकार हुआ। ई भी 18 प्रकार का ही हुआ और उ 18 प्रकार का, और री भी 18 प्रकार का हुआ, लेकिन री जो है 12 प्रकार का, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ इसका नहीं है, दीर्घ का अभाव है। उसी प्रकार से ए ओ आई ओ जो वर्ण है उनका ह्रस्व नहीं, इसलिए हमने ह्रस्व वाला जो खाना है उस खाने को खाली छोड़ा। खाली छोड़ने का अर्थात अभिप्राय ये है क्योंकि ए एकारः, ओ ओकारः, ऐ ऐकारः, औकारः, इन जो 4 वर्ण हैं उन चारों वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है, क्योंकि ये वर्ण कभी भी ह्रस्व वाला दिखाई नहीं देता है, ह्रस्वाभाव, परंतु दीर्घ और प्लुत जरूर होंगे। ओ में ऐ अथवा ऐ ऐसा, औ अथवा औ। तो कुल मिला के इनके इस प्रत्याहार के 12 भेद हो गए, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता है। ह्रस्वाभाव हेतु क्या है, ह्रस्वाभाव, और जो ऋवर्ण हुआ इसके टोटल 12 भेद, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है।
तो दीर्घाभाव होने के चलते रिवर्ण के 12 भेद और रिवर्ण के 18 भेद, यानी कि जो रिवर्ण है, रिवर्ण पूर्णतः 18 प्रकार का होगा, जो रिवर्ण है वह जो है 12 प्रकार का। क्योंकि इन दोनों वर्णों को इसलिए ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, आगे आने वाले समय में री और री को लेकर के साथ में लेकर के हमने बहुत सारा काम करना है। तो यह पूर्णतः वर्णों के अष्टादश भेद का ज्ञान हुआ। इसी के साथ आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। पुनः हम कल सवर्ण संज्ञा क्या होती है, उस सवर्ण संज्ञा के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सब हमें इजाजत दे दीजिए। जाते जाते अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव देना न भूलें। धन्यवाद।